हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम। सभी को मेरा जय श्री श्याम। मेरे श्री श्याम सुंदर सभी पर असीम कृपा बरसाए। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राज लव कवि में। तो इस ब्लॉग के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि इस महीने में एकादशी कब की है, उसका पारण कब करना है, व्रत कब खोलना है और व्रत में क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं और व्रत को कब खोलना है हमको। हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। जितनी भी मुझे पता है, जितनी भी मैं जानती हूँ, उतना मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। अगर कोई गलती या कोई भूल हो रही हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सभी को जय श्री श्याम। मेरे श्री श्याम सुंदर आप सभी पर असीम कृपा बरसाए और जो जिसकी मनोकामना है मेरे बाबा श्याम उन सभी की मनोकामना पूरी करे, ऐसा मेरे बाबा श्याम से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे श्री श्याम सब पर कृपा वर्षा है। तो जय श्री श्याम। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस ब्लॉग के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि एकादशी कब की है और कब इसका व्रत का पारण करना है और द्वादशी कब है, व्रत कब खोलना है, कैसे क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं। तो मैं इस ब्लॉग के जरिए आपको इस वीडियो के माध्यम के जरिए पूरा कुछ बताने की कोशिश करूँगी। अगर कोई गलती या कोई भूल हो रही हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो एकादशी इस महीने में आपकी पड़ रही है 25 मार्च की। 25 मार्च को एकादशी पड़ेगी, जिसका टाइमिंग शुरू होने का सुबह 5 मंगलवार 5:05 से और बुधवार को ये समाप्त होगी 3:45 पे मॉर्निंग में। तो हमारी एकादशी का जो हम व्रत रखेंगे वो हम लोग 25 मार्च को रखेंगे और उसका समापन जो होगा वो बुधवार को होगा। तो एकादशी के व्रत में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, मैं इस बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो एकादशी के दिन, एकादशी से एक दिन पहले घर में चावल नहीं बनना चाहिए और एकादशी से के दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। आप द्वादशी वाले दिन चावल खीर जो भी आपको बनाना है, बाबा को भोग लगाना है या जो भी करना है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन एकादशी वाले दिन और एकादशी से एक दिन पहले चावल नहीं बनना चाहिए। तो आप जो भी भगवान को मानते हो उनके आगे आप बैठ जाइए। आप अच्छे से नहा धो के सुबह मॉर्निंग में बढ़िया अच्छे से नहा धो के भगवान के आगे बैठिए। और एकादशी के दिन भगवान को किसी पेड़े का या अन्न का भोग नहीं लगता है। भगवान को सिर्फ हम फलों का भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हम तो व्रत रखते ही हैं लेकिन हमारे साथ साथ सब भगवानों का एकादशी का व्रत होता है। तो हमें गलती से भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम खीर पेड़ा या फिर किसी भी चीज़ का अन्न का भोग लगाएं। तो हमको अन्न का भोग नहीं लगाना है बाबा को, भगवान को। हमें जोड़े से 2 फल रख देने हैं भगवान को हाथ जोड़ के। और सबसे पहले वहाँ पे दिया जलाइए, फिर जोड़े से 2 फल रखिए और बाबा से प्रार्थना करिए और आप एकादशी की व्रत कथा सुनिए और अपने व्रत की शुरुआत कीजिए। और शाम को भी आप ऐसे ही अपना व्रत स्टार्ट करिए और अपना तक जो भी समय मिला, अगर मंदिर है तो आप वहाँ जाके भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, जैसे आपकी जैसी इच्छा हो। और हाँ, भोग में आप तुलसी दल को ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और लेकिन एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं उतारी जाती है और द्वादशी वाले दिन भी तुलसी नहीं उतारी जाती है। तो आप तुलसी को पहले से ही एक दिन पहले ही उतार के रख लीजिए। तुलसी और बेलपत्र 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, तो आप तुलसी को 1 या 2 दिन पहले ही उतार लीजिए। और फिर अगर आप फिर भी भूल गए हैं तो जैसे तुलसा जी हमारा जो पौधा होता है उसके नीचे काफ़ी तुलसी टूटी पड़ी रहती है, तो आप वहाँ से भी उठा के रख सकते हो। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो आप भगवान से क्षमा मांगिए और फिर जैसा भी हुआ बाबा मैंने स्वीकार करिए मेरे भोग को, इस तरह से आप अपनी करिए। अब आता है द्वादशी वाला दिन। तो द्वादशी इस द्वादशी का हम का जो व्रत का पालन है, जिस टाइम हम व्रत खोलेंगे तो वो टाइमिंग है हमारी सुबह 1:45 से शाम को 4 बजे तक। तो आप 1:45 के बीच में दोपहर को और 4 बजे तक अपना व्रत का आप खोल सकते हो। और ये याद रखिए कि व्रत का जो टाइमिंग है खोलने का 1:45 से 4 बजे के बीच का, तो आपको व्रत का पारण और अपना व्रत उसी टाइमिंग में ही खोलना है। आप इससे अगर पहले या बाद में खोलेंगे तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जो टाइमिंग हम बता रहे हैं उसी टाइमिंग में आप अपना व्रत खोलिए और बाबा को अपना जो भी आप खीर चूरमा जो भी आप बनाते हो, खिचड़ी जो भी आप बाबा को भोग लगाना चाहते हो, मेरे श्री श्याम सुंदर के आगे रखिए, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए और उन्हें भोग लगाइए। बाकी का आप मॉर्निंग में भी बाबा की पूजा करिए। बाबा की आप सोचेंगे कि हमने तो मॉर्निंग में पूजा कर ली, तो भाई आप मॉर्निंग में भी पूजा करिए, बाबा को फलों का भोग लगाइए और फिर जब जो उनका व्रत पारण का समय है 1:45 से
4 बजे के बीच में, तो आप उस टाइम में फिर भगवान को अपना अपना व्रत उपवास खोलिए, बाबा को खिचड़ी, चूरमा, खीर जो भी आपसे बनता है वो बाबा को आप भोग लगाइए और हाथ जोड़िए। और फिर आप फिर एक बार फिर से व्रत कथा सुनिए और व्रत कथा कहिए बाबा की शाम की। और व्रत जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप एक जो मंदिर में आपके लोटा रखा रहता है उसको, उसका जल थोड़ा सा हाथ में लीजिए और भगवान, जो भी भगवान आपके आ गए हैं, जैसे हे बाबा श्याम, हे बाबा बजरंगबली, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम, जो शादीशुदा हैं वो पति का नाम लेंगी, जो कुंवारे हैं वो अपने पिता का नाम ले सकते हैं। मेरे पिता का नाम, मेरे पति का नाम ये है, मैं यहाँ की निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, मैं सभी अपने पितरों को साक्षी मान कर मैं आपका ये व्रत करने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को सुनते ही जैसे ही मैं ये व्रत कथा समाप्त होती है वैसे ही आप मेरी मनोकामना पूरी करिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान के आगे बोल दीजिए और जल को ऐसे उंगलियों के माध्यम से नीचे छोड़ दीजिए। तो इस महीने जो हमारी पाप मोचनी एकादशी है वो 25 मार्च की है। तो जो भी इस व्रत का पालन करना चाहते हैं वो अच्छे से करिए। मेरे श्री श्याम सिंह सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो मैंने जैसे भी अपने टूटे फूटे शब्दों में, जैसे भी जितना भी मैं जानती हूँ, मैंने बताने की कोशिश करी है आप लोगों को। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को पापमोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे श्री श्याम सुंदर आप सभी पर असीम कृपा बरसाए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते रहिए, एक दिन बाबा ज़रूर सुनेगा और आप सभी की मेहनत को कामयाबी मिलेगी। तो इसी शब्दों के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।